हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्य ये पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्य है, अर्थात व्यायाम सदा अपनाने योग्य है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम का अर्थ, उसकी परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की है। शरीर में अच्छापन, अच्छी प्रकार से शरीर के अंगों का बनना, कांति, चमक, स्फूर्ति, सहनशीलता और निरोगी इत्यादि रहना, ये व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो हमें अपने जीवन में व्यायाम को अपनाना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं व्यायाम से होने वाले लाभ। शरीराय सजनम कर्मम व्यायाम संगीतम। शरीर के परिश्रम से, शरीर के आयासः प्रयत्न से, परिश्रम से, कर्मम होने वाला काम, व्यायाम संगीतम व्यायाम के नाम से जाना जाता है। शरीर आयास अर्थात शरीर के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला, सजननम उत्पन्न होने वाला काम व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा उसे कर कर तू सुखम देहम हमारे शरीर में सुख प्राप्त होता है और हमें अच्छा लगता है। विमृद नियात संबंधतः है और हमें शरीर की हर प्रकार से मालिश करनी चाहिए। भाव यह है कि जब शरीर परिश्रम करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जो कर्म है उसी का नाम हम व्यायाम कहते हैं, जिसके करने से हमें अच्छा लगता है, सुख प्राप्त होता है, खुशी मिलती है और शरीर को भी बहुत अच्छा लगता है, शरीर में हल्कापन आता है और उसके पश्चात हमें सब प्रकार से शरीर की मालिश करनी चाहिए। श्लोक नंबर 2। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता, अर्थात शरीरोपचय, इसमें व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणाम और हमारे शरीर के अंगों में चमक आती है। सुविभक्तता और हमारे शरीर के सभी अंगों का भली प्रकार से विकास होता है, वो गठीले होते हैं, अच्छे प्रकार से उनके अंगों का विकास होता है। दीप्ति अग्नित्वम और हमारे पेट की जो जठरा अग्नि है वह प्रदीप्त होती है, तेज होती है, अर्थात हमें भूख ज़्यादा लगती है। आलस्यम हमारा आलस्य दूर होता है। स्थिरत्वम और हमारे शरीर में स्थिरता आती है। लाघवम हल्कापन रहता है और मृजा स्वच्छ रहता है, अर्थात व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है। शरीर में जो हमारे जठरा अग्नि, जो पेट में होने वाली अग्नि है जिससे हमारा खाना पचता है, उससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा आलस्य समाप्त हो जाता है, स्थिरता आती है, शरीर हल्का हो जाता है और व्यायाम करने से हमारा शरीर भली प्रकार से स्वच्छ रहता है, अर्थात पसीने इत्यादि के माध्यम से संपूर्ण दूषित पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो भाव यह है कि हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। श्रम क्लम पिपोषण, श्रम क्लम अर्थात श्रम से उत्पन्न होने वाली थकान, पिपासोष्ण और प्यास, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, सर्दी इत्यादि को सहन करने की क्षमता, जो हम परिश्रम करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली जो थकान है, ठीक है। पिपासोष्ण और जो हमें प्यास, पीने की इच्छा अर्थात प्यास और गर्मी, सर्दी इत्यादि को सहन करने की क्षमता आती है। आरोग्यम चापी परम व्यायामादु उपजायते और हमारे शरीर में आरोग्य होता है, अर्थात सब रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता आती है, शरीर निरोग रहता है। यह सब व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। परिश्रम से, फिर से सुनिए, परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को हमारा शरीर सहन करना सीख जाता है, वह निरोग हो जाता है और यह सब किससे मिलता है? व्यायाम से ही मिलता है। इसलिए हमारे शरीर को यह आवश्यक है कि हम व्यायाम करें ताकि हमें थकान, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। न चा अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयन्त्यो बलात्, अर्थात व्यायाम से हमारे शरीर में बहुत से लाभ होते हैं, जैसे कि उस व्यायाम से मोटापा को कम करने वाला कुछ नहीं है। शत्रु व्यायाम करने वाले मनुष्य को ज़बरदस्ती नहीं हराते हैं। भाव यह है कि व्यायाम करने से हमारा शरीर का जो है मोटापा कम होता है। न चास्ति सदृशम उसके समान नहीं है, तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम मोटापे को दूर करता है, हमारे शरीर के
जो विकार हैं जिनमें मोटापा मुख्य रूप से है, उस विकार को दूर करता है, उसे कम करता है। न च व्यायामिनम, और व्यायाम करने वाले को इस प्रकार के शत्रु कभी नहीं बलपूर्वक सताते हैं। भाव यह है कि व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी है, जो वसा है, जो हमारे शरीर पर चढ़ जाती है, वो व्यायाम करने से खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होता है। इसलिए प्रतिदिन हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। न चैनम सहसा क्रमे जरा समधिरोहति स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरतस्य। अर्थात इस प्रकार जरा अर्थात बुढ़ापा हमें क्या करता है, आक्रम्य सताता नहीं है। व्यायाम करने से हमें जल्दी से बुढ़ापा नहीं सताता। व्यायाम में लग जाने से स्त्री भवती मासम, हमारे शरीर का मांस स्थिर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है उसे जरा समधिरोहति, अर्थात उस पर जल्दी से बुढ़ापा सवार नहीं होता, उसे जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। स्त्री भवती मांसम च, उस व्यक्ति का मांस स्थिर हो जाता है, शरीर सुगठित हो जाता है। इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि व्यायाम करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। श्लोक नंबर 6 में बताया गया है कि व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम ऊर्ध्ववर्तितस्य च व्याधयो न संपन्ति वैनते इवं रोगः वयोरूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। अर्थात व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ हमारा शरीर एवं दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले रोग उसी प्रकार पास नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप डर के कारण नहीं आते। फिर से सुनिए, व्यायाम स्विन गात्रस्य, पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास, पदभ्याम ऊर्ध्ववर्तितस्य, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले जो हम व्यायाम करते हैं वो, व्याधो नपसरपंती वैनते एवं रोगा, वैनते का मतलब यहाँ पर है गरुड़, उस व्यक्ति के पास व्याधि अर्थात बीमारियां नपसरपंती नहीं आती हैं, उसी प्रकार से जैसे गरुड़ के पास कोई सांप नहीं आता है। वयो रूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम, व्यायाम हमारे आयु रूप और गुणों से हीन होने पर भी हमें सुंदर बना देता है। व्यायाम आयु रूप और गुणों से हीन को भी सुंदर बना देता है। एक बार फिर से सुने, व्यायाम के कारण हमारे जो शरीर में पसीना आता है और जो हम शरीर को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करते हैं, ऐसे व्यायाम करने से व्याधियां हमारे शरीर में अपना घर नहीं बनाती हैं, उसी प्रकार से वे दूर रहती हैं जैसे वैनतय, गरुड़ से सभी रोग अर्थात सांप दूर रहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के रूप से, आयु से, गुण से हीन है, लेकिन अगर वो भी इसे करने लगे, व्यायाम को करने लगे, तो वह भी सुंदर शरीर वाला बन जाता है, देखने में सुंदर लगने वाला बन जाता है।